हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विकीत सिंह, आप सभी का मैं विकीत सिंह में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है इंग्लिश के वो 5 गोल्डन रूल्स जिन्हें आप सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये ग्रामर के वो नियम हैं जिन्हें मोस्टली लोग कंफ्यूजन के कारण या तो छोड़ देते हैं या फिर पढ़ते ही नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इंग्लिश जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इस प्रकार से इंग्लिश आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इस वीडियो पर देखकर आपके सही होने वाला है क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये वीडियो क्लोज टेस्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए इतना बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप इसकी आशा भी नहीं कर सकते कि ये हो भी सकता है, क्योंकि इससे पहले आपने 2 वीडियो जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर आई बटन पर लिंक दिया है, तो उन्हें जहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो देखेंगे इसमें हम करते क्या है कि वर्डों को कंपेयर के साथ पढ़ते हैं कि कैसे किस जगह कौन सा वर्ड लगाना है, दोनों का वर्ड सेम का सेम है और कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंस है, इसके हिसाब से हम इसे पढ़ते हैं। पहला वर्ड है आपकी स्क्रीन पर मैनी, और हम मैनी आ। देखो ये मैनी माने बहुत सारा, हिंदी हर दोनों का सेम है, लगभग लगभग क्या पूरी तरह ही सेम है। तो इसके लिए आप कैसे प्रयोग करेंगे, ये तो पता है कि मैनी का प्रयोग आप काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, लेकिन मैनी और मैनी आ दोनों का दोनों एडजेक्टिव है। मैनी लगाएंगे, मैनी आ लगाएं, तो ये सीखेंगे आप यहाँ से। देखो मैनी का प्रयोग करते हैं आप, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। मैनी के बाद जो भी चीज आएगा सारा का सारा प्लूरल आएगा, लेकिन मैनी के आ के बाद जो भी चीज आएगा वो सारा का सारा सिंगुलर आएगा। जो भी मैनी ए या एन के बाद आएगा, क्योंकि देखो ये ए और एन डेफिनेट आर्टिकल है, यही बता देते हैं कि आपको यहाँ पर सिंगुलर लेके आना है। तो देखो मैनी पर्सन है, देखो मैनी पर्सन्स हैज क्या है वो डन देयर, देखो देयर आया जहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन बेस्ट फॉर दिस कंट्री। तो ज्यादा बहुत सारे लोगों ने इस कंट्री के लिए हाँ अपना बेस्ट किया है, देयर बेस्ट किया है, अच्छा किया है। अब देखो ये क्या है, हैज आएगा कि हैव आएगा, क्योंकि देखो जब भी मैनी आ जाए तो मैनी के बाद आपको नाउन भी प्लूरल लेकर आनी है और प्रोनाउन भी प्लूरल लेकर आना है। और देखो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। देखेंगे कि ये भी प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर आपको हैज की जगह क्या करना है, हैव करना है। तो ये हो जाएगा सही अगर आप हैज की जगह हैव कर देंगे। देखो नेक्स्ट वर्ड है मैनी अ पर्सन, देखो मैनी आ गया, देखो ये नाउन आ गया आपका सिंगुलर। अब हमें पता है कि मैनी के बाद जो भी चीज आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो हैव की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि हिज भी क्या है ना, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो आप इस तरीके से इंग्लिश पढ़ेंगे तो जरूर आप बिना किसी एरर फ्री के चल पाएंगे। तो मैनी, देखो मैं एक बात और लिख देता हूँ, मैनी के बाद जो भी चीज आनी है वो आनी है प्लूरल, मैनी आ, या एन के बाद जो भी चीज आनी है वो आनी है आपकी सिंगुलर। चाहे वो आपका प्रोनाउन हो, चाहे नाउन हो, चाहे वर्ब हो, जो भी हो वो का सारा आना है, यहाँ पर आना है प्लूरल और जाना है singular। ऐसा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। देखो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर लेस और फीवर। देखो लेस का मतलब होता है उससे कम और फीवर का मतलब होता है उससे। दोनों का दोनों सेम वर्ड है। तो अब आता है कि लेस लगाएंगे फीवर लगाएंगे। देखो जब भी नाउन आपकी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन हो जिसे आप गिन नहीं सकते, तो उसके लिए लगाना है आपको लेस, और जिसे आप गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, नाउन काउंटेबल है जिसे आप गिन सकते हैं, तो उसके लिए लगाना है आपको फीवर। तो देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल है देयर आर नॉट लेस देन 50 स्टूडेंट। अब देखो 50 स्टूडेंट कैसा नाउन है, ये यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप 50 स्टूडेंटों को गिन पा रहे हैं तो ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ आपको क्या लगाना है, लेस ना लगाकर फीवर लगाना होता है। तो यहाँ पर लेस लगाकर आपको गलती दे दिया जाएगा और आपको बता भी नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे कि लेस की जगह फीवर लगाकर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज नॉट फ्यूअर देन 20 लीटर। अब देखेंगे कि 20 लीटर क्या है, लीटर माने एक तौलने की इकाई होती है, ये मैटर को तोलती है। और ये मटेरियल नाउन आपका सारा का सारा किसमें जाता है, मिल्क एक मटेरियल नाउन है, और ये जाता है आपका अनकाउंटेबल में। जब भी अनकाउंटेबल नाउन हो जाए तो ये फ्यूअर किसके साथ आता है, ऑलवेज काउंटेबल के। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, लेस लगाना। देयर इज नॉट लेस देन 20 लीटर ऑफ मिल्क इन दिस कंटेनर। इस बर्तन में, इस कंटेनर में 20 लीटर से कम दूध नहीं है, इसका ये अर्थ है। तो यहाँ पर फीवर की जगह आपको क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि मिल्क कैसा है आपका अनकाउंटेबल
और लेसर की जगह फ्यूअर, फ्यूअर की जगह लेसर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप लेस और लेस। लेस और लेसर का मतलब क्या होता है? देखो लेस माने होता है उससे कम, जब आपको कोई चीज कम में दर्शानी है तो उससे कम, और लेसर का प्रयोग होता है उनमें से कम। तो आप देखेंगे कि लेस और लेसर में क्या क्या अंतर है। अब ये तो हमने बता दिया पहले वाले में कि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे कि ये लेसर है, ईयल हो रहा है, तो ये भी किसके लिए, किसी ना किसी के लिए तो प्रयोग होगा। लेकिन देखो लेस हमेशा अनकाउंटेबल के लिए, देखो माय फादर हैज नॉट लेसर, देखो पहला ही एग्जांपल है। लेसर का प्रयोग करते हैं आप सिलेक्शन के लिए, लेसर का प्रयोग करते हैं सिलेक्शन के लिए, और इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन आता है ऑफ। लेसर के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑफ। और इसके लिए आप क्या करते हैं? चूज करेंगे किसी चीज को, या फिर क्या करेंगे आप? सिलेक्शन करेंगे। जब भी आपको सिलेक्शन करना है या फिर कोई चीज चूज करनी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? लेसर का प्रयोग करेंगे, और हमेशा ये लेसर ऑफ आएगा, लेसर ऑफ। तो देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल, माय फादर हैज नॉट लेसर देन 20 एकड़ ऑफ लैंड। अब देखो ये क्या है? 20 एकड़ ऑफ लैंड आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको पता है कि हमें लेस प्रयोग करना है, क्योंकि इससे पहला नेम यही था। लेकिन अब लेसर लगाकर इसने गलती दे दिया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, चूज द लेस ऑफ द टू एविल्स, तो दो में से कम वाली बुराई को चुनो। तो देखो कम वाली बुराई को चुनो, देखो ये ऑफ फ्री पोजीशन आपको बताएगा कि लेस अनकाउंटेबल नाउन के लिए ठीक है। आप कहेंगे कि इविल भाई अनकाउंटेबल ही नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बुराई को कभी आप टच नहीं कर सकते, काउंटेबल हो गया कि नहीं सकते। लेकिन अब आपको वो चूज करनी है, तो चूज करने का मतलब होता है लेस माने उनसे कम, लेकिन लेसर का प्रयोग करते हैं आप चूज करने के लिए, तो लेसर ऑफ। लेसर के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, और लेसर ऑलवेज सिलेक्शन के। नेक्स्ट वर्ड है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। देखो ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव होते हैं, ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव होते हैं। जब भी आपको इंग्लिश के अंदर कहीं पर ये एल आई डबल टी एल ई दिखे, एल आई डबल टी एल ई दिखे, तो आपको समझ जाना है कि ये किसके लिए आता है? हमेशा ऑलवेज आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। देखो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब ना के बराबर ये है कि मान लो अगर आपको 100% में जाना है तो 1-2% पर आप यहाँ पर टपकेंगे, और लगभग 5 से 10% आप यहाँ से टपकेंगे, और 10 से 20% के समथिंग आप यहाँ पर टपकेंगे। ठीक है, तो जिसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन ये कोई सार्वभौमिक नहीं है। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। जब कोई चीज आपके पास नेगेटिविटी में है, जब भी लिटिल आएगा तो ये नेगेटिव देकर जाएगा। और आ लिटिल का मतलब है कुछ तो है, मतलब वह पूरी तरह समाप्त नहीं है, पूरी तरह खल्ला नहीं है आप लोग, थोड़ा बहुत है। लेकिन दा लिटिल का मतलब ये है कि आप, लेकिन आपके पास जो भी है सब। दा लिटिल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा भंडार भरा हुआ है, लेकिन जो भी है वो पूरे का पूरा। मान लो आप खड़े हुए हैं घर से बाहर, और आपकी जेब में 10 रुपए हैं, तो आप कहेंगे कि मेरे पास 10 रुपए हैं, तो जो भी आप देना चाहेंगे 10 रुपए में से, अगर मान लो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया दिया तो आपने कुछ बचा लिया, लेकिन 10 का 10 दे दिया तो कहेंगे कि मैंने पूरा पैसा दे दिया जो भी मेरे पास था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास घर तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन उस टाइम पर आपके पास जितना पैसा था वो पूरा का पूरा आपने दे दिया, तो वो देंगे आप द लिटिल के माध्यम से। लेकिन मैंने ये एग्जांपल यहाँ पर गलत लिया है, क्योंकि मैंने जो 10 रुपए लिए हैं वो तो हमारे काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये लिटिल हमेशा किसके लिए आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा। मनी के लिए तो आ सकता है। तो देखेंगे ही इज वेरी थ्रस्टी, वह बहुत प्यासा है, तो प्लीज गिव हिम अ लिटिल वाटर सो दैट ही मे क्विंच, माने होता है प्यास बुझाना, हिज थ्रस्ट, तो क्विंच हिज थ्रस्ट, तो वह अपनी प्यास बुझा सके। देखो अब आ गया लिटिल पकड़ना है आपको। देखो नाउन अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अच्छी बात है कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन दिया है। लेकिन लिटिल का मतलब है कि ना के बराबर। जब आप उसे पानी देंगे ही नहीं, ना के बराबर पानी देंगे, तो वो अपनी प्यास कैसे बुझाएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लिटिल की जगह आपको, अब ये ऑप्शन पे चूजेबल हो जाएगा कि आपके लिए लिटिल की जगह आ लिटिल दिया है कि दा लिटिल ऑप्शन में है, आ नहीं है, कि आ नहीं है, दा नहीं है, तो वो फिर वहां पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पर आ लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं, कि जो कुछ पानी है आपके पास उसे आप दे सकते हैं, जिसके कारण वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव अ लिटिल मनी सो आई एम अनेबल टू हेल्प यू नाउ, तो मेरे पास कुछ पैसा है, इस कारण मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। नाउ नहीं, नाउ होना चाहिए, यू नाउ। तो मेरे पास कुछ पैसा है, देखो जब मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं आपकी सहायता ही कर पाऊंगा। जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं सहायता कैसे कर पाऊंगा? तो यहाँ पर लिटिल आएगा, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता। अनेबल मैं क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास ना के बराबर पैसा, मेरे पास पैसा है ही नहीं, इस कारण मैं आपकी सहायता करने में अनेबल हूं। नेक्स्ट देखेंगे, आई हैव ऑलरेडी स्पेंड द लिटिल, सॉरी आई लिटिल मनी दैट आई हैड, मैं
सारा का सारा पैसा खर्च कर चुका हूं। देखो द लिटिल का मतलब होता है जो भी आपके पास था। द लिटिल का मतलब होता है जो भी आपके पास पैसा था वो सारा का सारा आप खर्च कर चुके हैं। लिटिल का मतलब ना के बराबर खर्च किया है कि जो भी आपके पास था वो सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया है। अब आपके पास एक भी रुपया नहीं बचा है उस टाइम पर। अब देखो ये आ जाता है फ्यू, फ्यूअर और द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये आता है आपका हमेशा ऑलवेज और ऑलवेज काउंटेबल। जब भी आपको काउंटेबल नाउन के लिए जाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, फ्यू होना चाहिए, फ्यूअर होना चाहिए। वही सेम प्रोसेस लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल की है। फ्यू का मतलब ना के बराबर, अब फ्यू का मतलब कुछ तो है कम, लेकिन जो भी है सबका सब, द फ्यू का सारे के सारे ये एडजेक्टिव है। तो देखेंगे आप पहला एग्जांपल, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताब है ऑन इंग्लिश ग्रामर, किसकी, इंग्लिश ग्रामर। सो आई हैव, तो आई कैन, अगमेंट माने होता है किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो आई अगमेंट माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मेरे पास ग्रामर की, इंग्लिश की ना के बराबर किताब है, एक भी किताब नहीं है, इस कारण मैं अपनी इंग्लिश की नॉलेज को अगमेंट कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। तो क्या करेंगे कि आपके पास किताब नहीं है तो नॉलेज बढ़ाएंगे कैसे, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, आप फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ये क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपके पास कुछ किताब होंगी जब तो आप इंग्लिश का ग्रामर नॉलेज बढ़ाएंगे। जब किताब ही नहीं है, हाल सॉरी फ्यू का प्रयोग कर दिया तो किताब नहीं है तो आप नॉलेज कैसे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे ना के बराबर दोस्त हैं, सो आई ऑलवेज स्पेंड माई इवनिंग विद देम, मेरे ना के बराबर दोस्त है, मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है ऐसे कहें, और मैं हमेशा उनके साथ शाम को स्पेंड करता हूँ, मतलब हमेशा उनके साथ शाम को रहता हूँ। आई ऑलवेज, तो मेरे कुछ तो दोस्त होंगे, मेरे कुछ तो दोस्त होंगे, क्योंकि अगर मेरे दोस्त ही नहीं होंगे तो मैं शाम को जाऊंगा किसके साथ, तो यहाँ आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, आप फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। देखो आई हैव ऑलरेडी रीड द, ड्यू नहीं है फ्यू है, द फ्यू बुक दैट आई हैड, मैं सारी की सारी किताब पढ़ चुका हूँ जो मेरे पास थी। तो यहाँ देखेंगे कि मैं सारी की सारी किताब पढ़ चुका हूँ, दैट आई हैड जो मेरे पास थी, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द फ्यू का द फ्यू ही यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हो सकता है कि आपके पास पेपर हो और पेपर से पहले आपने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया हो, जो भी किताब आपके पास अवेलेबल है रूम में, जितनी भी किताब रखी है वो सारी की सारी आपने पढ़ ली हो। तो ऐसे होता है आपके इंग्लिश पढ़ने का तरीका। अगर इस प्रकार से आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही कम केस में इंग्लिश के क्वेश्चनों को पेपर में गलत करके आएंगे, चाहे पेपर आपका एसएससी का हो, चाहे एयर मैन का हो, या CHSL हो, जो भी एग्जाम हो जहाँ पर इंग्लिश आपकी आती है, इंग्लिश के लिए आपको इस प्रकार से पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर करके आएंगे, 90 से 100% के बीच में जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि रूल रटने से कुछ नहीं होता, रूल रटते हैं पता पड़ता है कि मान लो इंग्लिश पढ़ने बैठ जाते हैं नोट्सों को लेकर, पहले पन्ने से एंड के पन्ने पर पहुंच जाते हैं और पता ही नहीं पड़ता कि पहले पन्ने पर क्या लिखा हुआ था, या फिर कोई हवा का झोंका आता है वो पन्नों को पलटता जाता है, आपको पता ही नहीं पड़ता, 4 मिनट बाद फिर उठते हैं आप ख्यालों में खोए हुए कि यार पता ही नहीं कौन से पन्ने पर था। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो जरूर सक्सेस हो पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कहने की कोशिश कर, इंग्लिश के लिए हमेशा आपको कंपैरिजन से पढ़ना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है आज के टाइम पर कि आपको जो भी पोस्ट चाहिए बिना फिलिंग द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट के नहीं बनेगी। अगर आपने रूल रट भी लिया तो फिलिंग द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट आप नहीं लगा पाएंगे, ये हम दावे के साथ कहते हैं। लेकिन अगर आपने कंपैरिजन के साथ पढ़ा तो आप जरूर फिलिंग द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट बिना किसी एरर के लगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमसे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, सारा का सारा PDF हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कराएंगे अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। कल भी आएगा इसका नेक्स्ट वीडियो, देखते रहिए और जुड़ते रहिए हमारे साथ।